Hello, PhD admission in University of Campania, Italy, 2025 ओपन है और इसकी डेडलाइन है 16/7/2025। इसके लिए आपको आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, जबकि इटालियंस के लिए एप्लीकेशन फी है 30 ईयर्स। तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है और किन किन डिपार्टमेंट्स में ये यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कॉल। ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो ये है हमारे पास कॉल। मैं ज़रा पेंसिल ओपन कर। कॉल ऑफ एप्लीकेशन 41 साइकिल यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानी। तो इसके लिए देखते हैं कि ये कब प्रोग्राम है। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसके लिए है हमारे पास, ये देखें, ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस में पीएचडी और इसके ये आगे इस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक एंड बेसिक साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस। तो इन टोटल वी हैव 18 प्रोग्राम्स जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। डॉक्टरल स्कूल विल स्टार्ट ऑन 1 दिसंबर 2025। इस डेट को प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप लोग अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है और कहाँ पे ये पोजीशंस एंड स्कॉलरशिप ये कहाँ पे अनाउंस की गई। तो एज यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट लिंक। और यहाँ पे आपको इस पेज पे रिसर्च डॉक्टरेट्स इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी कि इनके किन किन एरियाज में रिसर्च हो रही है, और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसी से आप कॉल डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये उन्होंने फिर कहा है कि कॉल इंग्लिश और इटालियन दोनों में पब्लिश की गई है इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे यूनिवर्सिटी के, और ये उसका उन्होंने वेबसाइट बताई गई है। उसके बाद आप क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, तो आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर जिनके पास नहीं है उनके पास 31 अक्टूबर 2025 तक होनी चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस मीन थर्ड फोर्थ सेमेस्टर मास्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। उसके बाद है कि चेक करते हैं कि हमारे पास क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन है 16 जुलाई 2025 इटालियन टाइम, ये उन्होंने बताया हुआ है। और ये वेबसाइट है पीक का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर लें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट अप्लाई करना चाह रहा है एक से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में, तो वो एक से ज़्यादा ही एप्लीकेशन देगा। हर जो चूज़ आप करेंगे कोर्स मोर देन वन, तो आप हर कोर्स के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। इट्स मीन आप एक से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जो आपके साथ समहाउ रिलेटेड हो। और ये उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट विद इटालियन सिटीजनशिप वो 30 यूरोस फी पे करेंगे, और who do not hold Italian citizenship are exempt from paying the contribution specifically to international applicants, especially from Pakistan। वो अप्लाई नहीं, वो पे नहीं करेंगे। इसके बाद आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो उन्होंने बताया हुआ है, और क्वालिफिकेशन एडमिशन टेस्ट और जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करेंगे। और उसके बाद असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद वो कुछ पॉइंट्स होंगे 100 में से, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। तो नीचे उन्होंने बताया कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उसकी लिमिट है 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यू कैन सी उसमें टाइटल होगा,
relevance to the SSDS, characterizing the PhD course, क्या आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मेट करना है और 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना। और बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए 12 टाइटल, यानी कि 12 रेफरेंसेस तक आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे उन्होंने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 60 मार्क्स हैं। क्वालिफिकेशन असेसमेंट के जो 12 मार्क्स लेगा वो उन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू पास करने के लिए 42 पॉइंट्स आपके आने चाहिए 60 में से। नेक्स्ट वो बताएंगे कि क्वालिफिकेशन में कितने कितने मार्क्स हैं। थीसिस के हमारे पास 6 पॉइंट्स, ग्रेजुएशन मार्क्स के 10 पॉइंट्स हैं, पब्लिकेशन या फिर मोनोग्राफ उसके हैं 8 पॉइंट्स। वाह, ह्यूज नंबर। नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमास, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, 2 पॉइंट्स हैं इसके। और अगर आपको कोई ग्रांट्स वगैरह मिली हुई हैं, रिसर्च ग्रांट एक्सेट्रा, उसके 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके 2 पॉइंट्स, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके 10 पॉइंट्स हैं। तो उन टोटल 40 में से आपने 12 पॉइंट्स लेने हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट है इंटरव्यू, उसकी भी उन्होंने डिवीजन की है पॉइंट्स की। क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन की 10 पॉइंट्स हैं, स्किल ऑफ सिंथेसिस 5 पॉइंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग 20 पॉइंट्स, एबिलिटी टू कंडक्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू इन द फॉरेन लैंग्वेज 5 पॉइंट्स, लैंग्वेज इंग्लिश है वो आगे जाकर बताएंगे। इंटरव्यू की लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें आपकी अगर एबिलिटी अच्छी है तो 5 पॉइंट मिल जाएंगे। द एबिलिटी टू आंसर इन डेप्थ क्वेश्चन 20 पॉइंट्स, तो आपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी रेडी होके जाना है क्योंकि इसके 20 पॉइंट्स और टोटल हो गए 60 में से हमने 42 लेने हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद ये इन्होंने बताया सारा कुछ, आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कौन से क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट का टेम्पलेट दिया होगा उन्होंने, वो देखते हैं। ये रहा रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मेट। तो आपने 800 वर्ड से एक्सीड नहीं करना। यहाँ पे डॉक्टरल कोर्स, किस कोर्स में कर रहे हैं आप, वो अपना नेम लिख देना है, पहले सर नेम एंड फर्स्ट नेम, उसके बाद ये सारे आपने फिल करने हैं अपने रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, यानी रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना देना है और इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। 10 पॉइंट्स हैं इसके। तो अगर उन्होंने ये भी लिखा होगा कॉल में कि अगर रेलिवेंट आपका नहीं है रिसर्च प्रोजेक्ट तो वो कैंसिल कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव शीट ऑफ पीएचडी कोर्स इन आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज, इसमें उन्होंने बताया कि ये कोऑर्डिनेटर, उनकी ईमेल एड्रेस ही है, ये डिपार्टमेंट है और हमारा कंसर्न है कि 5 स्कॉलरशिप है फंडेड बाय यूनिवर्सिटी एंड 1 फॉर रिजर्व फॉर ग्रेजुएट फ्रॉम फॉर यूनिवर्सिटी। इन टोटल हमारे पास 6 स्कॉलरशिप्स हैं तो आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये कह रही हैं कि इंटरव्यू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए और रिसर्च प्रमोशन प्रोजेक्ट की सबमिशन मैंडेटरी है। और दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे वो पब्लिश करेंगे रिजल्ट, रैंकिंग वगैरह इंटरव्यू के लिए एंड आफ्टर इंटरव्यू। और ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और ये है डिपार्टमेंट की वेबसाइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके आप देखेंगे किस एरिया में रिसर्च हो रही है, क्या रिसर्च डोमेन है, कितनी रिसर्च हो गई है, या जो भी फ्यूचर रिसर्च उन्होंने कुछ टॉपिक्स वगैरह या पब्लिकेशंस वगैरह होंगे आप उनको पढ़ के देख लें, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल बना लें। ये 2 पर्सनस के उन्होंने ईमेल एड्रेस दिए हैं कि आपको कोई मसला हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द सेम वे ये नीचे हर 18 डिपार्टमेंट है, सबका बारी बारी लिखा हुआ उन्होंने, तो आप सबसे कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी कि कैसे हमने अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को ऐड करेंगे, तो उसके बाद स्कॉलरशिप एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है।
तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।